हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेंस 2026 23 तारीख का ये क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्यूशन, आप ये क्वेश्चन को देख सकते हो स्क्रीन पे। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या है इसमें, इज द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4 y डाइस माइनस 2xy प्लस 2x इंटू 4 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 0 x greater than 2 passes through the point 3,15, then the local maximum value of x is। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हो क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसी एक पॉइंट पे निकलता है। तो वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर उस पॉइंट को जब आप फंक्शन में पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। समझ रहे हो? उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम क्रिटिकल पॉइंट है। समझ रहे हो आप? उस पॉइंट का नाम क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले हमको फंक्शन पता करना पड़ेगा, लेकिन हमारा ये फंक्शन तो नहीं है, ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो जिसका जनरल सॉल्यूशन होगा, तो जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। जब आर्बिट्री कांस्टेंट को आप इस लाइन से, इस पॉइंट से जब आप पास कराते हो तो आप सी का वैल्यू मिलेगा। दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट। सी मान लो या जेड मान लो, कुछ भी मान लो, आप आर्बिट्री कांस्टेंट मान सकते हो। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को जब आर्बिट्री कांस्टेंट का जब वैल्यू मिल जाएगा आपको इस पॉइंट को पुट करने से, तो आपका एक जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो जनरल सॉल्यूशन होगा वही हमारा y इक्वल टू f ऑफ x टाइप का क्या होगा? एक फंक्शन होगा। अब वो फंक्शन होगा। तो अब फंक्शन का आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जिस जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का पॉइंट जीरो होता है वहां फंक्शन क्या होता है, वहां क्या मिलता है? हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। इसका मतलब हुआ जो हमारा फंक्शन आएगा y इक्वल टू f ऑफ x, उसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसको जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। समझ रहे हो? और जब क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो आप साइन स्कीम चेक कर लोगे। साइन स्कीम का मतलब आप वेवी कर्व मेथड से साइन स्कीम चेक कर सकते हो। एफ डाइस फंक्शन का एफ डाइस फंक्शन अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है इसका मतलब हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है इसका मतलब हमारा वैल्यू मिनिमम मिलेगा। तो मैंने ये आपको शॉर्ट में बता दिया जो मैं क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके सबसे पहले हम फंक्शन लाएंगे। जो हमारा फंक्शन किस टाइप का दिखेगा, फंक्शन कैसा होगा। तो फंक्शन दिखेगा, फंक्शन के बाद हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो कर देंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा फिर हम चेक कर लेंगे जो कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिल रहा है। तो ये इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसको इसको डी वाई बाई डी एक्स से रिप्लेस कर लो। माइनस 2xy प्लस 2x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स को सिर्फ एडिटिव लिखना है, मतलब साइड वाले जितने भी है उसको राइट साइड भेज दो। तो मैं आप देखो, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस 2x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ये से ये कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स बच गया, माइनस ये बन जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम। दैट इज इक्वल टू, उसको उधर ले चलो तो माइनस 2x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। सही बात है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस आप इसको लिख सकते हो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई, इस तरीके से लिख सकते हो। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे माइनस अंदर डाल लो, माइनस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो अगर इस ब्रैकेट में से -1 कॉमन लेते हैं दैट इज माइनस ऑफ 2x, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं ये एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव बन जाएगा, 4 वाला क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। सही बात है।
अब देखिए आप dy/dx प्लस प्लस माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई डेट इज इक्वल टू, अब इधर देखिए माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई, बताइए अगर इसको इंडिविजुअल में कर सकते हैं मतलब -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव +1 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए, अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए यहाँ से ऊपर में मैं रफ कर रहा हूँ, एक सेकेंड, आइए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ऊपर। तो देखिए, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, dy/dx प्लस माइनस ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई डेट इज इक्वल टू, ये से जब कैंसिल हो जाएगा तो -2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा। सही बात है, और कोई बचेगा, और कुछ तो बचेगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं बचेगा। तो आइए और हमारा कोई टर्म नहीं बना है, तो ये हमारा हो गया। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ये हमारा dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई डेट इज इक्वल टू p ऑफ x, इस टाइप का ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। अगर इस टाइप का ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, इसको हम कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, बताइए, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x इंटू dx, अब प्लस एक कांस्टेंट c आ जाता है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। तो जब हम इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा p ऑफ x क्या हो जाएगा, -2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, और q ऑफ x क्या हो जाएगा, q ऑफ x हो जाएगा -2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। सही बात है। अब हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन px dx होता है। अब बताइए e इंटीग्रेशन px हमारा क्या है, p ऑफ x हमारा ये है, तो इसको पुट कीजिए -2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। अब एक बात बताइए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे c, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन में हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। आइए देखिए, e जब माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx बन जाएगा। और देखिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे f ऑफ x रहता है, यहाँ पे f डैश x dx रहता है, इसका मतलब होता है लॉग, यहाँ पे क्या होता है, लॉग f ऑफ x प्लस c होता है। जानते नहीं इंटीग्रेशन क्या होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमिनेटर में है तो हमारा क्या हो जाता है, लॉग मोड f ऑफ x प्लस c हो जाता है। या आप ऐसे नहीं अगर करना चाहते हो तो आप इसको t पुट कर लो। देखो जब आप t पुट करोगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डेट इज इक्वल टू t, तो देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x dx डेट इज dt आ जाएगा। तो देखो ये हमारा इंटीग्रेशन जो है, हमारा इंटीग्रेशन 2x dx को dt से रिप्लेस कर सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को t से रिप्लेस कर सकते हैं। अब बताओ dt बाई टी डेट इज log t। अब हम t किसको माने थे, प्लस c। अब t किसको माने थे, t तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को माने थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस c। तो देख रहे हो आप, ये log मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस c वही आ रहा है, log और f ऑफ x। तो आप ये रिजल्ट याद कर सकते हो, अगर कोई फंक्शन दिया हो डिनोमिनेटर में, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में दिया हो, अब और उसको इंटीग्रेशन करने का बोल रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा log mod f ऑफ x प्लस c। समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे e माइनस लॉग f ऑफ x, तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा f ऑफ x है और ये हमारा f डैश x है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा log mod f ऑफ x हो जाएगा। अब आप जानते हो, अब आप फॉर्मूला क्या जानते हो लॉग में, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या जानते हो, लॉग की प्रॉपर्टीज जानते हैं, लॉग ए रेज़ टू द पावर अगर m लिखा हुआ है तो m को हम पीछे भेज देते हैं ना, लॉग ए लिख देते हैं। अब ये a आप बेस मत समझना, बेस यहाँ पे e लिखा हुआ होता है, छिपा हुआ होता है, जिसको हम हाइडिंग बोलते हैं, आप लिखते नहीं हो यहाँ पे। आइए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस इसके पावर में भेज देता हूँ, तो e का पावर लॉग
एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर -1। अब ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर -1, तो ये बन जाएगा 1/x² - 4। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x² - 4। सही बात है, मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मिल गया 1/x² - 4। चलिए आइए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप देखिए 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 हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यही होता है। अब बताइए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है 1/x² - 4 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे प्लस सी एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है 1/x² - 4 इंटू क्यू ऑफ एक्स क्या है -2x इंटू x² - 4 प्लस के सी सॉरी इंटू डी एक्स प्लस के सी। अब बताइए ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आइए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा y इंटू 1/x² - 4 दैट इज इक्वल टू, देखिए ये से ये तो जब कैंसिल हो गया तो -2x dx बचा, तो -2 को बाहर कर लीजिए, x dx प्लस c लिख लीजिए। अब देखिए y/x² - 4 दैट इज इक्वल टू -2। अब बताइए x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन अगर आप जानते हो तो x का डिफरेंशिएशन x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, जानते हैं ना। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का क्या होता है x टू द पावर n+1/n+1। तो यहाँ से जब x का पावर 1 अगर dx लिखिएगा तो x का पावर n की जगह पे 1 पुट करिए तो 1+1/1+1 दैट इज x का पावर 2/2। इसको रिप्लेस कीजिए x²/2 प्लस c से। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आ रहा है देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है y/x² - 4 दैट इज इक्वल टू -(x² + c) आ रहा है। देखिए ये हमारा क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हुआ जनरल सॉल्यूशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का ये फंक्शन है, बट इसमें c का आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो c आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए आपको c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए आप पता है ये जो जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देखिए लिखा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो पास कहां से कर रहा है 3,15 से। तो जब 3,15 से पास कर रहा है तो आप x के जगह पे 3 रखो और y के जगह पे 15, तो 15/9 - 4 दैट इक्वल टू माइनस, इधर हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस c। तो बताइए 15/5 दैट इक्वल टू -9 प्लस c, ये 3 बन जाएगा, तो ये c का वैल्यू हो जाएगा 3 + 9 दैट इज 12। तो आपका c का वैल्यू आ गया 12 आ गया। तो देखिए c का जब वैल्यू आपका 12 आ गया तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया y इक्वल टू x² - 4 दैट इक्वल टू -x² प्लस c क्या है हमारा c हमारा 12 है, ठीक है। अब देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा x² - 4 अब मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 12 - x² लिख लो या -x² + 12 जो भी लिखना, मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये हमारा एक फंक्शन आ गया। अब हम बताए थे किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसी एक पॉइंट पे निकलता है, किसी एक पॉइंट ही पे तो निकलेगा। अब किस पॉइंट पे मैक्सिमम या किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ता है। डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे जीरो होता है वहां हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, और क्रिटिकल पॉइंट पे ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलता है और मिनिमम वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो आइए इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, समझ रहे हो, उसको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा उससे। तो आइए जब देखिए पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा। तो y इक्वल टू x² से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, पहले इसको हम क्या करते हैं ब्रेक कर लेते हैं। x² से करिएगा तो 12x² माइनस ये x टू द पावर 4 बन जाएगा, माइनस 12 4 जा 48 हो जाएगा, 12 4 जा 48 हो जाएगा, अब प्लस 4x² हो जाएगा। सही बात है और कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए y इक्वल टू -x⁻⁴। ये देखिए 12x² प्लस 16x², इधर हो जाएगा माइनस के 48 हो जाएगा, तो y इक्वल टू ये आ गया। अब आप जब dy/dx निकालिएगा, dy/dx तो क्या हो जाएगा
माइनस dy बाई डी एक्स माइनस एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का पावर d अपॉन डी एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे करिएगा तो माइनस ये 4x क्यूब आ जाएगा, प्लस इसको करिएगा तो 16 इंटू 2x हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा, देखिए ये माइनस 4x क्यूब है, ये लिखा हुआ है 32x लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। आइए ऊपर में रफ कर रहे हैं इसको। तो देखिए यहाँ से क्या आया, यहाँ से हमारा डिफरेंशिएशन को जब 0 करिएगा तो माइनस 4x क्यूब प्लस 13x डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अब बताइए यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा x क्यूब माइनस 8x डेट इज इक्वल टू 0। अब बताइए माइनस 4 अपॉन 0, इधर माइनस 4 को ले गए तो 0 बन जाएगा। तो हमारा सीधा सिंपल निकलेगा x क्यूब माइनस 8x डेट इज इक्वल टू 0। सही बात है। अब देखिए यहाँ से अगर हम एक x इसमें से कॉमन लेते ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 डेट इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ से या तो x 0 होगा या एक्स स्क्वायर माइनस 8 0 होगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ से देयरफॉर x हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 8। तो इसका मतलब हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ मिला, जहां x का पॉइंट मिल रहा है, जहां पे 0 मिल रहा है, रूट 8 मिल रहा है और माइनस रूट 8 मिल रहा है। तो हमको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद आपको जो डेरिवेटिव निकाला है, आपको डेरिवेटिव का साइन चेक करके आपको वेवी कर्व मेथड लगाना है। उसके बाद मैंने बताया अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, इस साइन पॉजिटिव से निगेटिव वैरी कर रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम जा रहा है। निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू जा रहा है। आइए चेक करते हैं। देखिए इसको रहने दीजिए, इसको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला 0 0 0 रूट 8 माइनस रूट 8। सही बात है। आइए इसको लिखते हैं नंबर लाइन पे। देखिए नंबर लाइन हमने बनाया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट को हम लिखते हैं 0, यहाँ पे माइनस रूट 8, यहाँ पे रूट 8। सही बात है। अब देखिए रूट 8 यहाँ पे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। देखिए रूट 8 के बाद रूट 8 क्या होता है, 2 रूट 2। रूट 8 क्या होता है, रूट 8 क्या होता है, 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 से एक कोई बड़ा वैल्यू आप ले लीजिए, जैसे हमने 3 ले लिया। अब वो जो आपने वैल्यू लिया उसको डेरिवेटिव जो dy बाई dx निकाला है उसका साइन चेक करो। तो जब अगर आप इसमें 3 पुट करते हो तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 4 जा 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 1 8 0 8। तो यहाँ पे माइनस 108। सही बात है। 3 प्लस 32 इंटू जब x का वैल्यू आप अगर 3 पुट किए हो तो कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे लिख दो तो माइनस 108 प्लस 3 2 जा 6 3 3 जा 9। तो देखो जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये साइन यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव। अब अल्टरनेट साइन चलेगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट साइन इसीलिए चलेगा क्योंकि देखिए ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है। या तो आप किसी एक वैल्यू बीच में कंसीडर करके चेक कर सकते हो। तो देखो ये 2 रूट 2 होता है, 2 रूट 2 से पहले इस बीच में क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पुट करके देखो, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो 32 आएगा। 32 माइनस 4 क्या होता है, 28, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव। अब आप चेक कर सकते हो, आप देख लिए हो जो निगेटिव पॉजिटिव मतलब अल्टरनेट साइन चल रहा है, अल्टरनेट साइन चला दो। चला दिया हमने, चला दिया। अब हमने आपको क्या बताया, अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। हाँ, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या मिलेगा, मिनिमम। और पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा था क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा पॉइंट पे। जैसे अगर मैं इसको बोलूं पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब हमको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिल रहा है, माइनस रूट 8 पे। और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब किस पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा, 0 पॉइंट पे। मतलब 0 फंक्शन में पुट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो तो इसका मतलब मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम किस पे मिलेगा, रूट 8 पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, एक रूट माइनस रूट 8 पे और एक रूट 8 पे। ये दोनों पे क्या मिल रहा है, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है।
देखो आप यहाँ से साइन बार बार आप पुट करके चेक भी नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर हमने एक साइन यहाँ पे चेक कर लिया तो उसके बाद ये फंक्शन में कहीं भी इवन नंबर नहीं है ना, इवन पावर नहीं है ना, इसका मतलब हुआ इवन पावर नहीं है, इसका मतलब साइन अल्टरनेटिव क्या होगा, चेंज होता जाएगा। या अगर ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करो, इसके बीच में इंटरवल के बीच में कोई एक वैल्यू लो, उसका साइन पता करके यहाँ पे लिख लो। लेकिन आप याद रखना जो हम जो साइन चेक करते हैं वो डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं, ना कि फंक्शन का। समझ रहे हो? तो यहाँ से हमको पता चला जो 2 पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा -√8 और √8 पे। लेकिन आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है x ग्रेटर देन 2, मतलब x 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो 2 से बड़ा तो नहीं होगा, -√8 होगा 2 से बड़ा, x का वैल्यू हो सकता है, ये तो हमारा x ही हुआ ना, ये हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x का वैल्यू है, ये x का भी -√8 हो सकता है नहीं, क्योंकि हमको बोला गया क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 2। तो हम क्रिटिकल पॉइंट आपको कौन सा कंसीडर करेंगे, √8 ही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब √8 जो पॉइंट अगर आप पुट करोगे फंक्शन में तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। अब देखिए हमको पता चल गया कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, कौन सा पॉइंट है ऐसा, तो √8 है। तो आइए फंक्शन हमारा क्या था देखते हैं। देखिए हमारा फंक्शन ये था, आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाए थे तो ये हमारा फंक्शन था y = x² - 4 × 12 - x², यही था। और हमको पता है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे निकलेगा, √8 पे ही निकलेगा, क्योंकि -√8 क्या हो जाएगा, -√8 पे निकलेगा ही, मतलब -√8 पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन में -√8 को कंसीडर नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 है। समझ रहे हो? तो जब आप देखिए x का वैल्यू √8 कंसीडर करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, y = ये √8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 12 - √8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए √8 का होल स्क्वायर 8 होता है, -4 × 12 - √8 का होल स्क्वायर 8 होता है। यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4, तो 4 4 जा 16। इसका मतलब y का वैल्यू हमारा क्या निकला, 16। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारा क्या निकलेगा, 16 इज द राइट आंसर। समझ गए? आई होप स्टार्टिंग से ही मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे दिया जो हम करने क्या वाले हैं क्वेश्चन में, उसके बाद मैंने उस मेथड से आपको करके दिखा दिया। यहाँ पे आप साइन स्कीम चेक कर सकते हो, आपने वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा होगा, वहां पे आपने साइन स्कीम सीखा होगा, तो साइन स्कीम से आप पता करके साइन लिख सकते हो। मैंने एक दिखा दिया जो इसके और इसके माइनस मतलब इन्फिनिटी और √8 के बीच में कोई एक वैल्यू लो और उसको डेरिवेटिव में पुट करके देखो, जो साइन होगा वही साइन पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने चेक किया तो नेगेटिव साइन मिला, यहाँ पे पॉजिटिव साइन मिला, यहाँ पे नेगेटिव मिला, यहाँ पे पॉजिटिव मिला। उसके बाद आप देख रहे हैं अभी हम बताए पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर हमको क्या मिलेगा, मिनिमम, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर मैक्सिमम। तो अब आपको पता है 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, एक -√8 पे और एक √8 पे। लेकिन -√8 हम इसीलिए नहीं x का वैल्यू कंसीडर कर सकते क्योंकि हमको बोला गया x ग्रेटर देन 2 के लिए। तो अब बताइए √8 क्या होता है, √8 क्या, -√8 क्या होता है, -√8 होता है -2 पॉइंट समथिंग। ये -2 नहीं है ना, x बोल रहा है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा क्या होता है, √8 ही है। तो यही हम कंसीडर करेंगे क्रिटिकल पॉइंट में। क्रिटिकल पॉइंट जब मिल गया तो उस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में, जब क्रिटिकल पॉइंट हमारा √8 था, अब √8 को ये फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट को इस फंक्शन में अगर हम पुट कर दिए तो हमारा y का वैल्यू निकल गया, और जो y का वैल्यू निकला वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हुआ। समझ रहे हो? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।